चलो अब हम देखेंगे 2.3 में अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, मतलब कितने शक्तिशाली होते हैं। एसिडिक एसिड और जो खारा होता है वो कितने प्रबल होते हैं इसके बारे में पढ़ना है। हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक की सूची का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक के अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। इनके दोनों के अंतरों के बारे में हम जान सकते हैं, इनके प्रयोग करके इनके बारे में जान सकते हैं कि ये कितने ताकतवर है। पिछले अध्याय में हमने H+ में हाइड्रोजन अथवा तो OH में ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में, जो आयजन के विलयन के सांद्रता कम होना तरह तनुकरण के बारे में पढ़ा, मतलब कि विलयन इसको किस तरह से मिलाया जाता है इसके बारे में हमने पढ़ा। क्या हम किसी भी विलयन में उपस्थित रसायनों की संख्या जान सकते हैं कि कितने उसके अंदर रसायन हैं, कितने उसके रसायन करने की क्रिया है। क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि अविलयन के अम्ल के अथवा क्षारक कितने प्रबल कितने मजबूत है, उसके बारे में हम जान सकते हैं। ऐसा इसके जानने के लिए हम सर्वाधिक सूची में अनेकों सूची को मिश्रित होते हैं का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं कि सार्वत्रिक सूची की विलयन हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता के रंग प्रदर्शित करता है। मैं अलग अलग प्रकार के रंगों का क्या बताता है कई सूची में। तो इसलिए विलयन की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए स्केल विकसित किया जाना। स्केल होता है, एक स्केल माप होता है जिससे हम पता कर सकते हैं इसके अंदर कितना रसायन है, जिसको हम pH स्केल कहते हैं। pH के द्वारा गिना जाता है। pH में P सूचक में मतलब पोटेंट, P का मतलब क्या है पोटेंट, और जो एक जर्मन शब्द का अर्थ है कि शक्ति, इसका मतलब होता है शक्ति। pH के स्केल में सामान्यतः 0 होते हैं, मतलब कि 0 होते हैं। अब अत्यधिक अम्लता के में 14 अधिक क्षारक तक pH को ज्ञात कर सकते हैं, मतलब 14 तक के इसके pH की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं कितने रसायनों की। साधारण होते भाषा में pH को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकता को दर्शाता है, मतलब उसके खट्टे पन्ने को और कड़वा जो होता है उसको बताता है कि कितना इसके अंदर है। और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है उसकी pH उतना ही कम, हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम बताता है। और किसी भी उदासीन विलयन pH का मान 7 होता है, मतलब उदासीन कम से कम उदासीन हो, कम मात्रा में हो तो उसको 7 बताएगा। और pH में किसी भी विलयन का मान 7 से कम है, मतलब pH से 7 से कम ही बताता है। और अम्ल की यदि pH का मान 7 से या 14 के बढ़ता है तो विलयन के OH की सांद्रता में वृद्धि हुई, मतलब कि 7 से 14 के बीच में अगर आ जाएगा तो OH में वृद्धि हुई ऐसा माना जाता है, मतलब हाइड्रोजन की वृद्धि। ऐसा यहाँ पर क्षारक की शक्ति बढ़ रही है और pH की सूची में अंतर्वर्भित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। जो पेपर आते हैं उसके द्वारा इसको क्या ज्ञात किया जाता है कि किस प्रकार से होता है। आगे देखे जाए तो बढ़ती हुई अम्ल प्रकृति उदासीन बढ़ता हुआ क्षारक प्रक्रिया है, मतलब कि इसमें क्षारक रूप से प्रक्रिया मानी जाएगी कि आयन की सांद्रता में वृद्धि और आयन की सांद्रता की कमी, इन दोनों को देखा जाता है। इसमें देखो मात्रा जितनी बढ़ती जाएगी उतनी कम होती जाती है, और जितना कम होता है उतना बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार से ये होता है। क्रियाकलाप 2.11 में देखे दी गई सारणी में 22 pH की जांच करने के लिए ये क्या आधारभूत दिया, मतलब इस तरह की जांच करनी हो कि लार हो, नींबू हो, रंगहित हो, गाजर हो, कॉफ़ी, टमाटर, नल, इसमें से उसका pH कितनी, उसकी मात्रा कितनी, इसके द्वारा ये मीटर बताया कि इस तरह से हम उसकी जांच कर सकते हैं कि वो कितना, मतलब नींबू का रस कितने प्रतिशत खट्टा है, कितना शुद्ध पानी है, कितना क्या है, इसको जाँच की जा सकती है। इस प्रकार से बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अम्ल और क्षार की शक्ति विलयन में क्रमशः H+ और OH का आयन की संख्या निर्भर करता है, उसमें वो निर्भर करता है कितना क्या है। ये हम सामान्य सांद्रता हाइड्रोजन अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे कि मोलर विलय ले सकते हैं। विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, मतलब हाइड्रोजन आयन होते हैं वो विभिन्न मात्रा में उत्पन्न किया जाता है। अधिक संख्या में H+ आयन के उत्पन्न का अम्ल प्रबल अम्ल कहलाता है, मतलब कि एक प्रबल ये अम्ल होता है, मजबूत होता है। जब हम कम H+ आयन का उत्पन्न कर रहे हैं तो अम्ल दुर्लभ अम्ल कहलाएगा, मतलब कि दुर्लभ होता है ये अम्ल, मतलब मिलना बहुत मुश्किल होता है ऐसा, ठीक है। इसके मात्रा बहुत कम हो जाती है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि दुर्बल प्रबल क्षारक क्या होते हैं? अब इसको बताना है कि क्या दुर्बल क्षारक क्या होता है, उसके बारे में बताना है जो हम आगे पढ़ेंगे।